आज का विषय बहुत अच्छा है। और इस विषय का जो शाब्दिक अर्थ है वो सामान्य हो सकता है, लेकिन इसका जो भाव है वो एक स्थिति को दर्शाता है, एक घटना को दर्शाता है जो अध्यात्म में बहुत गहराई का रूप ले लेती है। और इसका बहुत गहराई में मायना होता है, महत्व होता है। उसी का ही तात्पर्य है। यानी ध्यान में मरने से क्या तात्पर्य होता है, मरना किसे कहते हैं। सामान्य रूप जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो हमारा दहन, अंदर से दिल थोड़ा सा सहम जाता है। और इन साधनाओं में अगर मृत्यु होती है, ऐसा अगर हम समझ लेते हैं तो फिर हम साधनाओं से मन हटा लेते हैं। संत जन जो इसे कहते हैं वो सूक्ष्म भाषा में कहते हैं कि मरना का मतलब ये है मुक्ति पाना ही होता है। दरअसल में जो मृत्यु होती है, मृत्यु क्या है? मृत्यु एक घटना है। कौन सी घटना? स्थिति परिवर्तन की घटना है। वही एक क्रिया है। मृत्यु कोई भय की चीज नहीं है। मृत्यु कोई भयभीत करने की घटना नहीं हो सकती है। लेकिन अक्सर कर हम इससे भयभीत होते हैं। इसका यही कारण है कि जो हम नहीं है वो हमने स्वीकार कर रखा है। जो चीज नष्ट होनी है वही हमने अपना स्वरूप मान रखा है। इसीलिए हमें भय की स्थिति रहती है। जब ये नष्ट होता है तो इसे हम मृत्यु कहते हैं। अध्यात्म में जो संतों ने कहा है कि ध्यान में मृत्यु होना, ये इससे बिल्कुल भी भिन्न है। इससे कोई संपर्क नहीं है। ये बात अलग हो जाती है। शरीर का मरना अलग है, ध्यान में मरना ये अलग विषय हो जाता है। ये बिल्कुल से भिन्न है और इसकी गहराई भी बिल्कुल भिन्न है। शरीर तो मरेगा, इसे तो मरना है। चाहे इसको परफ्यूम लगा दो, चाहे महंगे महंगे साबुनों से नहला दो, चाहे इसमें कितने भी खूबसूरत और खुशबूदार ऑयल लगा दो, इसे तो मरना है। इसे कितने भी फल खिला दो, कितना भी जूस पिला देना, इसको कितना भी कुछ भी कर लेना, इसको अंत में मरना ही है। इसे नष्ट होना ही है। ये प्रकृति पदार्थ से निर्मित है, ये चेतन नहीं है। इसलिए इसकी इस अवस्था में एक न एक दिन मरना ही है, नष्ट होना ही है। तो जो हम नहीं हैं वो हम मानते हैं। यानी जीव जो सत्ता हमारी है, हम जीव स्वरूप में इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं। जब ये शरीर मरता है तो हम अपने आप को मरा हुआ ही महसूस करते हैं। तो इस शरीर को अपना मानते हैं। इसीलिए शरीर को जब पीड़ा होती तो हमें भी पीड़ा होती है। जब ये मरता है तो हम मृत्यु के ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए हम भयभीत रहते हैं, क्योंकि हम शरीर से बहुत निर्बल और कमजोर होते हैं। छोटी सी छोटी सुइयों से चुभ होकर के भी हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हम बहुत फूंक फूंक के कदम रखते हैं और बहुत संभाल के अपने आप को रखते हैं। लेकिन ध्यान में मरना, इसका तात्पर्य इससे भिन्न है। ध्यान में मरने का मतलब यह है कि जो आपने स्वयं को जीव अज्ञानता के स्वरूप, जीव स्वरूप में अपने आप को ढाल रखा है और इन तीनों शरीरों में अपना आवरण मानते हैं, अपना स्वरूप मानते हैं, अपनी स्थिति मानते हैं और स्वयं का ही रूप मानते हैं। इसीलिए हम मरने की अवस्था में आते हैं। यानी जब हम तीनों स्वरूपों को मानते हैं और इन स्वरूपों से जब ध्यान के माध्यम से इससे जब हम भिन्न होते हैं तो हमें मृत्यु का ही आभास होता है। जब आप साधना में बैठते हैं, आप त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं, तो अब आपके शरीर में खिंचाव होता है। जो चेतना इस शरीर से चिपकी हुई है वो इससे भिन्न होने लगती है और आपकी जो रुकी हुई ऊर्जा है वो ऊपर को उठने लगती है। जब स्थूल शरीर से ये भिन्न होती है तो शरीर में सुन्नाट हो जाती है, सुन्न हो जाता है और हम निश्चेतक जैसे हो जाते हैं, बेहोशी की अवस्था में आ जाते हैं। यही समाधिष्ट अवस्था भी कहते हैं। ऐसी अवस्थाएं आती हैं, ये मृत्यु तुल्य ही अवस्थाएं होती हैं। वास्तव में ध्यान में मरने की अंतिम जो स्थिति है वो ये होती है कि जो जीव सत्ता है,
जिसने अपने सारे संसार को अपना स्वरूप मान रखा है या इसी संसार को ही अपना मानती है, इसी में आसक्त है, जब इसे छोड़ करके निज स्वरूप में चली जाती है और इस शरीर से 10वें द्वार से संसार को पार करके उस तरफ निकल जाती है, तो इसे हम मृत्यु अवस्था ही कहते हैं। यानी मृत्यु दो रूपों में होती है, एक ज्ञानमय मृत्यु, एक अज्ञानमय मृत्यु, एक जड़मय मृत्यु, एक चेतनमय मृत्यु। एक सदृश्य मृत्यु होती है और एक अदृश्य मृत्यु होती है। एक हंसते हुए मृत्यु होती है, एक सारा संसार लेकर के जीव सिमट जाता है, एक में सारा संसार त्याग करके सिमट जाता है। यही मृत्यु का फर्क है। यानी संत जन की मृत्यु और संसारी की मृत्यु में यही अंतर होता है। संत उसे खुशी खुशी लेकर के निकल पड़ता है, हंसते हुए शरीर को त्याग देता है और उसे तनिक भी कष्ट नहीं बल्कि आनंद की स्थिति में होता है। वही संसारी रोते बिलखते तड़पते किलपते हुए मजबूरी में उधरों से जाना होता है, वो जाना ही नहीं चाहता है और इसी संसार की वासना लिए हुए, अधूरी इच्छाएं लिए हुए, तड़पता व्याकुल होता हुआ, रोता गाता हुआ उस तरफ जाता है। बहुत सारों को तो टट्टी पेशाब भी हो जाती है, इतने कष्ट में जाते हैं और दुखी होकर ही मरते हैं। ये कष्टकारी मृत्यु होती है। तो इस संसार में रहते हुए इस संसार की वास्तविकता को जानकर के जो उसे त्याग देता है और ज्ञानमय अवस्था में हो जाता है, दरअसल में वही सदगति को प्राप्त करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए संसार में जितने भी संत हैं जो इन अवस्थाओं को पार कर गए हैं, दरअसल में वो मरे हुए संत होते हैं। इन्हीं को हम मरे हुए संत कहते हैं। वो तो पहले से मरे हुए होते हैं। जब ये शरीर उनका कार्य नहीं करता है तो इस शरीर को त्याग करके, इसे नमस्ते करके छोड़कर चले जाते हैं। यही श्रेष्ठ संत की अवस्था होती है। इसी तरह से वो शरीर को त्यागता है। उसे हम मृत्यु नहीं कहते हैं, उसे हम शरीर त्यागना कहते हैं। जो संसारी मरता है, वास्तव में उसकी मृत्यु ही होता है। वो मृत्यु के साथ ही मरता है और चला जाता है, कष्टमय जाता है। तो ध्यान में मरने का मतलब ये होता है, मरने से तात्पर्य ये होता है संसार को त्याग करके जीवात्मा निज अवस्था को प्राप्त करना ही होता है। यानी निज आत्मा निज स्वरूप में ही चला जाना मरना कहते हैं। वास्तव में इसे मरना नहीं होता, ये संसारिक भाषा में कहा गया है, इसलिए इसे मरना कहा गया है। लेकिन मरना नहीं कहते, इसे चेतनमय अवस्था कहते हैं, यानी मुक्त हो जाना कहते हैं। जो संतजन इस अवस्था को पार, संसार को पार कर जाता है, वो जन्म मृत्यु की क्रिया को सीख जाता है। वो क्षणिक में शरीर के अंदर रहता है, क्षणिक में शरीर से बाहर हो जाता है। वो इस क्रिया को दिन में 100 बार करता है। इसी को मृत्यु कहते हैं। वो इस शरीर को रोज त्यागता है और रोज इस शरीर में प्रवेश करता है। इसकी स्थिति ऐसी ही रहती है। ऐसे संतों को हम मरे हुए संत कहते हैं। दरअसल में यही सतगुरु होता है, जो गुणातीत और बिंदुतीत से दोनों से परे हो जाता है, वो सतगुरु कहता है। कहने के लिए तो विद्वान भी बहुत सारे लोग अपने आप को सतगुरु लगाते हैं। सतगुरु ऐसा नहीं होता है। जिसकी रूहानी पारंगत होती है वही सतगुरु होता है। जिसने अध्यात्म की अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, वही सतगुरु होता है। सतगुरु की महिमा, सतगुरु का पोस्ट बहुत ऊपर का होता है। इसे सभी प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन अपनी महिमा मंडल में हर कोई इसे अपने नाम के साथ जोड़ लेता है।
सतगुरु की योग्यता, सतगुरु की अवस्था बहुत भिन्न होती है। ध्यान में मरना इसी अवस्था को कहते हैं, यानी सारे संसार का त्याग कर देना, इस शरीर का भी त्याग कर देना और मृत्यु को ही प्राप्त कर लेना। ध्यान में जब आप समाधिस्थ होते हैं तो आपकी मृत्यु ही हो जाती है। निश्चित एक बार आपकी मृत्यु होती है और मरकर के इस शरीर से सतगुरु अपनी कृपा से, अपनी युक्ति से शरीर से बाहर आपको निकालता है और उस वास्तविक विज्ञान में ले जाकर के लय कर देता है। इसी को मृत्यु कहते हैं, ध्यान में मरना कहते हैं। जो इस मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, सच बात मान लेना, उससे संसार नहीं छूटा है। वो संसार पर जाकर के अटका हुआ है, वो संसार उससे नहीं छूटा है। उसने चेतनमय अवस्था को आभास किया है, प्रकाशमय अवस्था को प्राप्त कर लिया है, लेकिन उससे संसार नहीं छूटा है, वो संसार में ही अटका है। जब तक आपके ये तीनों शरीर नहीं छूटेंगे, तब तक आप चेतनमय नहीं हो सकते हैं, ये निश्चित कर लेना। आपको दिव्य अनुभूतियों से आप स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं, जीव अवस्था से श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं हुई है। जो जब तक नहीं मरता है, तब तक वो चैतन्य नहीं हो सकता है, पुण्य नहीं हो सकता है, पाक नहीं हो सकता है, पवित्र नहीं हो सकता है। जो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, उसका पूरा संसार छूट जाता है, संसार के समस्त विषय छूट जाते हैं, संसार के समस्त पदार्थ छूट जाते हैं, समस्त गुणों का त्याग हो जाता है, वो मुर्दा हो जाता है और मुर्दे में कोई भी भाव नहीं होता है। जो मुर्दा नहीं हुआ है, वो मुक्त भी नहीं हुआ है, वो संसार उससे नहीं छूटा है। जब तक मृत्यु नहीं होगी, तब तक आपको कुछ नहीं मिलता है। उसके उपरांत फिर आपकी जागृत अवस्था आती है, जो ध्यान की स्थिति होती है। मैं उसके ऊपर की बात कह रहा हूं। जब सब मर जाता है, जब मुर्दे हो जाते हैं, दोबारा से हमारी सारी स्मृति वापस आती है, हम फिर से जागृत हो जाते हैं। वो जागृति आपकी कभी जीवन में जाती नहीं है, वो जागृति आपकी दिव्य जागृति होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दिव्य दृष्टियों में मत उलझिए, क्यों फंसे हुए हैं, ये अज्ञानमय चीजों में मत फंसिए। दिव्य दृष्टि आपकी स्वयं में पहले से ही जागृत है, उसे जगाया नहीं जाता है। जो ध्यान में आप सफर करते हो, ये आपकी दिव्य दृष्टि ही है। यही जो बाहर दृष्टि से आप देखते हो, जब इसको अंतर में पलट देते हो तो इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। बाहर में जड़मय स्थिति में रहती है। तो जिसने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया है, उसने कुछ नहीं लिया है। मरकर ही सब कुछ मिलता है, जब तक मरोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं मिल सकता है। ऐसे ही गाल बजाते रहना। ध्यान की वो अवस्था जहां हमारी मृत्यु हो जाए, समझ लेना आपके सारे पुण्य हो गए, आपकी 11वीं हो गई, आपकी 13वीं हो गई, आपने विश्व जीत लिया है, सारी लड़ाइयां जीत ली है, आप सारे ब्रह्मांड को जीत लिया है। आप विज्ञानमय हो जाएंगे। मुर्दा जब हो जाता है शरीर, तो उसमें कुछ भी नहीं रहता है, इसीलिए मुर्दा सबसे पवित्र कहा गया है। उसके उपरांत जो जागृत अवस्था हमारी होती है, वो विज्ञानमय अवस्था होती है। आपको वो चीजें याद आ जाती है जो आपको पहले याद नहीं थी, पहली जागृत में नहीं थी। अब आप पूर्ण जागृत हो गए, चेतनमय जागृत हो गए। फिर आपको ज्ञान विज्ञान सब चीजों का अनुभव हो जाता है। अवस्था की स्थिति के अनुसार वो शब्द वहां उत्पन्न होता है और आप वक्तव्य को कहते हैं। 10 मिनट बाद उसी वक्तव्य से अगर आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता सकते हो कभी 2 मिनट पहले मैंने क्या बोला था। ये श्रेष्ठ संतों की रहनी होती है।
इसलिए मरना सीखो। जीते जी जो मर जाता है वही विश्व विजेता कहलाता है। हमें मरना नहीं है, हमें मुक्त होना है। तो इस मृत्यु को पार करना है। जब इस मृत्यु को पार कर जाएंगे तो मुक्त को प्राप्त कर जाएंगे, और जब मुक्त को प्राप्त करके वापस इसी शरीर में रह करके आनंदमय जीवन जीते हैं। यही श्रेष्ठ संतों की रहनी होती है। जब आपकी मृत्यु की अवस्था आती है, यानी आप जब समाधिष्ट हो जाते हैं और इस शरीर से बाहर निकलने के लिए, निज रूप में समाहित होने के लिए या चेतनमय अवस्था में जाने के लिए एक युक्ति, एक सतगुरु चाहिए ही होता है, एक हेल्प चाहिए ही होती है। इसीलिए यहाँ गुरु की आवश्यकता होती है। यही गुरु का महत्व है। बाकी सारी जगहों पर आप सुते से भी सक्षम होते हैं, अन्य उपलब्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मृत्यु को प्राप्त करने के लिए एक गुरु चाहिए होता है, जो जागृत अवस्था में आपकी मूर्छित अवस्था होगी और गुरु की जागृत अवस्था होगी, आपकी रूह को पार करा देता है, मरने और जीने का खेल सिखा देता है। इसलिए सतगुरु की आवश्यकता होती है, यही गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए इन साधनाओं को गुरु के संरक्षण में ही करना चाहिए, उनके बगैर नहीं करना चाहिए। ये साधनाएं आंतरिक होती हैं, बहुत सूक्ष्म होती हैं, बहुत गहराई से भरी हुई होती हैं। प्रारंभ में हम अंधकार में घुसते हैं, फिर जाकर के हमें प्रकाश मिलता है। तो ऐसे में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शक चाहिए ही चाहिए रहता है। गुरुदेव दयालु।